सॉरी। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी और आप देख रहे हैं रोहित टीवी की ईद ट्रांसमिशन। मुझे यकीन है कि कुर्बानी का जानवर को ज़िबा करने के बाद उसका जो गोश्त होगा उसको फ्रिज में रखने के बाद अगर उसका कुछ हिस्सा आपने गरीबों को भी दे दिया हो तो यकीनन उसके बाद अगर आपको मसरूफ़ियत मिल गई होगी तो अब आप थोड़ा सा आपको रिलैक्स चाहिए टाइम, थोड़ी सी तफरीह चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मुख्तलिफ़ मेहमानों से मिलवाएं। तो मुल्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं मेहमान, हमारे नाम हैं। सबसे पहला नाम है जो स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट हैं, ईमान शाह, मारूफ टिकटॉक स्टार हैं। मुल्तान के थिएटर पे, मुल्तान के स्टेज पे उनका काफ़ी नाम है और जो पंजाब क्या पूरे पंजाब में वो परफॉर्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत और रोही की पूरी टीम को भी मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया ईमान आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं अरुषि मलिक और जो मुल्तान के थिएटर पे परफॉर्म कर रही हैं, अक्सर बेशतर परफॉर्म करती रहती हैं। आपको जी ईद मुबारक, थैंक यू वेरी मच, आप स्टूडियोज़ में आए और आप हमारे साथ हमारे नाज़रीन की खुशी में शरीक हो रही हैं। जी थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम तो आपने मुझे अपने शो का हिस्सा बनाया और दूसरा थैंक्स ये कि आप लोगों ने स्पेशल मुझे यहाँ बुलाया। इतनी अच्छी स्टेज अदाकारा और इतने अच्छे हमारे दोस्त हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ साउथ पंजाब क्या मतलब इस पूरे पंजाब में थिएटर के हवाले से बड़ा नाम है, लकी खान मारूफ एक्टर हैं और सीनियर एक्टर हैं अब तो हमारे इस एरिए के। अस्सलाम वालेकुम जी और आपको ईद मुबारक। जी खैर मुबारक मेरी तरफ से आपके और आपके पूरी चैनल के जितने भी स्टाफ है सबको ईद मुबारक। बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान वाबस्ते हैं सबको दिल की तागीरों से ईद मुबारक। और एक बात की, ये बात ना करो, कुछ घरों में लोग देखते हैं सीनियर, इतना भी मुझे सीनियर ना करो, बस ये कहो काम अच्छा करता है। अच्छा, ये सीनियर पता है आप क्यों कह रहे हैं? जी सीनियर ना कहो। जी आपने इन दो खवातीन की वजह से कहा। सर आप इनका दिल खट्टा कर रहे हैं। यही है, मुझे भी यही लग रहा था कि आपने फ़ौरन ये कहा कि जी मुझे सीनियर कह के मैं आपके चांसेस कम नहीं करना चाहता। नहीं, एक्चुअली लकी खान जो है ना अभी रात ही पैदा हुए हैं तो इनको पता ही नहीं है कि क्या है ना। जी ये सिर्फ मेरी दाई को पता है और दाई बोल पड़ी तो ये हमसे जूनियर है ना। बिल्कुल यार बस आप ईमान शाह जी, हमारे और ईमान शाह में थोड़ा ही फ़र्क है। मतलब ये मेरे से ज़्यादा कोई 5-6 साल सीनियर ही होगी। नहीं 19-20 का ही फ़र्क है। 19-20 का ही फ़र्क है। ये भी 18-17 साल की, मैं 19 साल का आया हूँ। अच्छा, बस मैं पैदाइशी एक्टर हूँ। नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इंसान को सच बोलना चाहिए। अब तो आप बूढ़े हो गए, आप जैसे दरख्त सारे गिर गए हैं। अच्छा ये मैंने वापस ले लिया, मैंने उनको जो कहा कि सीनियर एक्टर हैं, ये बिल्कुल प्रॉमिसिंग स्टार हैं, तो भरते हुए अदाकार हैं और आप हीरो हैं हमारे और आप बिल्कुल आप उनको वैसे ट्रीट करें। भाईजान पता है क्या बात है, मैं जब से फील्ड में आया ना, पहले मेरी मंगनी हुई थी, जब से मैं फील्ड में आया ना मंगनी टूट गई है। अब ये भी मेरे साथ कोई लिफ्ट नहीं कराता, ये बाकी लड़के जो फैमिली उनका भी दिल खट्टा कर रही है। ये तो आपके सारे इम्कानात ख़त्म करना चाहते हैं। ये कैसे दोस्त हैं आपके? इसने ना दरअसल मैडम को किसी ने बताया कि लकी खान की जो ज़मीन है ना DHA में आ गई है। अच्छा, तो अब ये अपनी कोशिश कर रही है, पर सॉरी मैं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मेरी भाईजान आपको गलतफहमी हो रही है। और भाईजान आगे और भाईजान कैमरे के पीछे चुप खड़े हैं, देखो ना कितनी बहुत थके हैं, तुम उनको भाईजान कह रहे हो। आपको कुछ बनता नहीं इनके लिए बोलने के लिए, तो आप चुप ही रह जाओ। अच्छा, बस इसीलिए मैं पाकिस्तान में आके लड़कियों के साथ काम नहीं करता। यकीन करके जानो, डीजी खान में इतना अच्छा माहौल है ना। अच्छा, आप इसलिए महक मलिक के साथ काम करते हैं? लकी खान आप भी मतलब आप बड़े साथ के साथ काम करेंगे ना। बात का जवाब देना हमारे लाइक कोई और हुक्म। सर बस वो कम है कि हैंड ब्रेक खींचो आप। देखो ना आज ईद मतलब कि आज ईद के दिन, सिर्फ ईद के दिन मतलब खुशियों का दिन आपने हमारी बेइज्जती का दिन बना दिया। नहीं तो आप इस ऑनलाइन क्या कसम से आप बेइज्जती करने के और बेइज्जती करवाने के पैसे लेते हैं। अच्छा वैसे इनसे इतनी सी बात तो पूछे ना इनसे कि इनकी इज्जत थी कब? अच्छा हाँ जी, वो सर मेरी इज्जत बड़ी थी, कोरोना से पहले मेरी इज्जत थी। अच्छा, ये कोरोना की वजह से इज्जत खराब हुई, जब थिएटर बंद हो गए हालात खराब हो गए। मैंने इनसे पैसे लिए उधार हैं सब, इसलिए तो कह रही है दे देंगे भाईजान। लाख रुपया क्या हो गया, 3-4 लाख रुपए हफ्ते की लेती हैं। अगर लाख रुपए गरीब बंद फनकार ने ले लिया, कुलीग ने ले लिया, तो ये कितने पैसा का कब्र में लेके जाना है? फर्स्ट टाइम तो उन्होंने कह दिया कि आप हमसे सीनियर है, तो ये झूठ बोलती है।
उन्होंने कह दिया कि आप सीनियर है। मैंने वापस ले लिया भाई, मुझे पता नहीं था कि उसके ये नताइज मुरतब होंगे। ऋषि जी मैं आपसे भी सीनियर, मैं उससे भी सीनियर हूँ, ठीक है। मैं जो फील्ड में आया था, जब मैडम का नाम पे मतलब कि उस टाइम टिकट बिकते थे, उस टाइम मैंने इनको ड्रामे देखे हैं। जब 100 रुपए टिकट उस टाइम पीछे सबसे टिकट होती है 100 रुपए की, मैंने 100 रुपए की टिकट लेकर इनका ड्रामा देखा है। इतनी अमाउंट देख के इन्होंने मेरा ड्रामा देखा, कैसी बात है सर। वो बात भी तो देखो ना, 15 साल पुरानी बात है ना। आप ये 100 खर्च, लेकिन ये भी तो देखो कि उस ड्रामा देखने के बाद वो ड्रामे की दुनिया से बाहर नहीं आ सकते। वही मैं कहना 100 खर्च खुद ड्रामा बन गया ना कि ये फनकार बन गया। 100 रुपए खर्च करके सर 100 रुपए खर्च के मैंने तो इनकी इतनी पब्लिसिटी की, एक बड़ा फ्लैक्स बनवा के गले में डाल के मैं कहता ये ईमान शाह का ड्रामा फलानी थिएटर पे लगा हुआ है। 4 बंदे ड्रामे की टिकट लेते थे, 5वां फ्री होता था, 5वां जो फ्री होता था मैं होता था। अब क्या करने, अब आप क्या आप ऋषि का सोचें, ऋषि का ड्राइवर गड्डी लेके चला गया। इसको अभी मेरी मिलती करी थी वहाँ बैठ के, कहता पापा रस्के में चलेंगे। अब मैंने तो किसी को फोन कर दिया, अगर मेरा कोई दोस्त या कोई आ गया मैं इसका वाकिफ ही नहीं बनूंगा। 1 मिनट, मुझे लिफ्ट मिल जाएगी, ईमान शाह आप मुझे लिफ्ट दे देंगे। आप अपना सोचो कि आपको कौन छोड़ेगा? कौन? आप भी बाहर चलते हैं, आप दोनों ये बात नहीं, आप दोनों बाहर चलते हैं, देखते हैं कि पहला खोतरी डेला किसको लिफ्ट करता है, आपको या मेरे? जाहिर सी बात है आपको, ये बात नहीं है। आप पठान के बच्चे हो, आपको लिफ्ट होगी। अच्छा देखिए आपका देखिए ये बात तो मानने में करी कि मुझे कम से कम खोता रेडी तो लिफ्ट देखो ना, देखो मैंने स्टैंडर्ड की बात की। बड़ी आप ना हकीकत पसंदाना बात करते हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्टर हूँ, मैं हीरो हूँ। मेरे पीछे तो मल्ले की बल्कि पूरे इलाके की लड़कियां पागल है, मेरे पीछे ब्लेड मारे। लेकिन मसला ये होता है पीछे से ब्लेड मारे उन्होंने। अच्छा ये पीछे मारे उन्होंने। हां कुछ लड़कियां ने हाथ पे चला लिए। लेकिन मसला ये होता है कि हीरो को साथी हीरोइन को लिफ्ट नहीं चाहती। ये मेरे लिए अजाब है। मैं जब भी इनके साथ कुछ शूट करता हूँ मैं फंबल हो जाता हूँ। ये मेरे पे बहुत चढ़ाई करती है। ये पिछले दिनों में एक यूट्यूब का चैनल था, उसकी शूट कर रहे थे, एक सिंपल सा सीक्वेंस था, वो भी मुझसे नहीं हुआ। ये पता ऐसे आंखों में तो आंखें डाल लेती है। बिल्कुल बंदे को इंसान में कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। एक तो ये सीनियर है, दूसरा इतना टाइम हो चुका है इनको काम करते हुए, इतनी लड़कियों के साथ किया, तो इनको करना चाहिए ना। तो ये फंबल नहीं, इनको फंबल तो होना ही नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में। ये काम ही नहीं कर सकते, इनके सामने आप खड़े हो जाएंगे, मजाल है कि काम कर जाए। ये पहले तो सीन से पहले कहेंगे हाँ भाई लकी रेडी। वैसे एक बात है, मुझे लगता है ये सिर्फ खवातीन के सामने फंबल कर जाते हैं और वो घबरा जाते हैं, बाकी इनको कोई नहीं। एक्चुअली इनको छोटा सा अदाकारों को तो करीब नहीं फटकने देते। नहीं एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये, मतलब जो अपने से जूनियर लड़कियां ना, उनके सामने बहुत अपनी एफिशिएंटियां दिखाते हैं लकी साहब कि मैं लकी हूँ, मैं सीनियर हूँ। जूनियर लड़की या लड़के? लड़कियां जूनियर लड़कियां, उनके सामने सर एफिशिएंटियां दिखाते हैं ना कि जी मैं हूँ। देखिए अभी हमने इनको कोशिश किया था कि हम इनको सेंटर में जगह दें, जान की जूनियर उनको समझते हुए उनको जगह दी, आगे आगे आप बैठे बात पता क्या सीनियर है ना, सीनियर इतनी इज्जत करते हैं जूनियर। सर बात पता क्या, जूनियर को ईमान शाह का लाइव का दूसरा या तीसरा चौथा या 5वां मॉडलिंग का गाना मेरे साथ था। बात ये है कि तब ये कुछ और थी, अब ये ना पहले इसका जहन बना था कि इसको ख़राब करना है। हाँ भाई लकी रेडी है तू, सीन ओके याद है तुझे? अब जहन आपसे बंदा पूछेगा कि यार आपने, हाँ भाई आप ओके हैं, आप ठीक हैं, सीन के लिए रेडी हैं, आपका जो माइंड होगा कि मैंने क्या लाइनें बोलनी है, वो आपका जहन तो उधर चल जाएगा। लाइन में जो आपके जहन में लाइनें होंगे तो आगे पीछे हो जाएंगी। ये पहले बंदे को ना प्लानर तो आया है, प्लान से तो काम करती है। हाँ भाई देखेगी भी नहीं आपकी तरफ, हाँ भाई वो आप ठीक हो गए, वो आपने वो लाइन याद कर ली, क्या करोगे ज़रा मुझे बताओ, आओ, तो वो बंदा हो जाता है। बस आप उनके एक आधी लड़की जाल में आ जाते हैं। एक आधी लड़की होती है ना, बंदा उसके आगे रह जाता है, वो ये है। अब ये पता नहीं कुछ कह रही है कुछ नहीं कह रही, मुझे नहीं पता, बहरहाल कर इसकी मर्जी है। आज वक्त है इनका, पैसा कमा रही हैं जिस पे अल्लाह के रहमत हो जाए। वैसे पता है क्या, फैमिलीज ये शोज देख रही हैं, उतना बोलना जितना बर्दाश्त कर सको। हाँ ये मेरी आपसे दरखास्त होगी कि इन्होंने वो करना। वो तो 1 मिनट में सारे जवाब दे देंगे आपको। मैंने जवाब नहीं सुना, मुझे भी डरा दिया सर। मैंने जवाब भाई एहतियात से बैठो जरा, कोई ऐसा जुमला ना निकल जाए। जवाब नहीं सुनना मैंने, जवाब सुन के तो जिंदगी खराब हो जाएगी। लकी जी अच्छा जवाब है। अब आपको जवाब देखिए 2 बातें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि लकी जी, हाँ ये पहला लफ्ज उन्होंने बोला लकी यार, लेकिन इम्कानात देखा करें आप। अच्छा सर आप हैंड ब्रेक खींचे उन्हें लकी का, दोबारा कुछ और ना कहलवा देना। आप जो है ना उनकी तरफ हो, पर ऊपर से मेरी तरफ। मैं तो आपके साथ हूँ। नहीं सर, मैं तो बैलेंस क्रिएट करना चाहता हूँ कि इस शो में 2 नहीं ना, आप ऐसा कहें कि मैं आपके साथ हूँ, मतलब कि मैं आपके साथ हूँ, वैसे ऊपर से आपके साथ हूँ लकी। अरुषि बस लकी एक बात तो बताएं। जी जी शो बिज़ में जी जी ख़वातीन को अहमियत मिलती है। जी जी
आपने अभी कुछ पैसे गिनवाए कि जी हाँ इनकी जो फीस है, जो इनकी अदा होती है 3 से 4 लाख रुपए महीना होती है, हफ्ता होती है, सॉरी माफ़ी, हफ्ता होती है। मर्द को इतने पैसे क्यों नहीं मिलते? आपको कितने पैसे मिलते हैं? सर मर्द जो है ना हाँ, पाकिस्तान के अंदर मर्द एक्टर हाँ, पाकिस्तान के अंदर उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। क्यों? पाकिस्तान में एक्टर देखो ना, एक पाकिस्तान में एक सिंगर गा रहा था, उससे किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई, उसको कोई हज़ारों में भी नहीं सुनता था। जब वो इंडिया में जाके गा के आया, वो कब गा के आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। राहत फ़तेह अली वो कब गया इंडिया में पहली दफ़ा? वो अमिताभ बच्चन उसका फ़ैन था, उसके बेटे की शादी में वो गा के आया। जब उसने वहाँ गया वो डॉलरों में पेमेंट लेता है। पाकिस्तान में वो गाता ही बहुत कम है। तो पाकिस्तान में मैं बता पाकिस्तान में ही गाते हैं सर, अब बहुत कम गाता है। जब वहाँ से लड़ाई पाकिस्तान की और इंडिया की वजह से एक इशू छिड़ा तो पाकिस्तान आया। जब पाकिस्तानी एक्टर वहाँ से निकाल दिए गए या पाकिस्तानी एक्टर वहाँ से छोड़ कर आ गए, तब वो पाकिस्तान में गा रहा। सही जो था आतिफ असलम। आप थोड़े से बहुत सीरियस हो रहे हैं, हमने इतनी सीरियस गुफ्तगू आपसे नहीं मैं सर सुनिए, आप तो मजाक बखेरने वाले। सर मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ लड़कियों की बात करते हैं ना सर, लड़कियों की बात ये बात करते हैं लेकिन मैं नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना, चाय भी मंगा लो। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और चाय का बंदोबस्त भी करते हैं अली खान के लिए और उनके साथी कोलीग्स के लिए। लेकिन ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही की ईद ट्रांसमिशन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बल्कि हम कह रहे हैं कि हमारी ईद है और हमारी ही खुशियाँ हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको पता है कि इस सेगमेंट में हमारे साथ जो मौजूद हैं 3 फ़नकार हैं, 3 ऐसे नाम हैं जिनकी कोशिश होती है कि वो थिएटर पे लोगों को के चेहरों पे खुशियाँ बिखेरते रहें। और उनकी कोशिश पिछले 1.5 साल से कभी इसलिए भी नाकाम हुई कि थिएटर ही बंद थे, तो उन्होंने जो मुश्किल टाइम गुजारा वो ख़ुद एक कहानी है हर अदाकार की, हर फ़नकार की, हर उस परफॉर्मर की जो स्टेज से वाबस्ता है, ये शोबिज़ से वाबस्ता है। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले अली खान साहब हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, फिर मैंने सीनियर कह दिया, माफ़ी देते हैं, आर्टिस्ट हैं, यंग परफॉर्मर हैं, वो बात कर रहे थे कि जो मेल आर्टिस्ट है उसको पैसे कम मिलते हैं और फीमेल आर्टिस्ट को ज़्यादा मिलते हैं। अपना दुखड़ा रो रहे थे, सुना रहे थे। मैं बता रहा कि अब ये सुनैना जी है ना, हाँ सॉरी सुनैना कह रहा हूँ, अरुषि मैडम है, अच्छा, और ईमान शाह जी। आपकी ज़ुबान से दूसरा नाम आया कैसे? वैसे इनकी ज़ुबान में सुनैना इसलिए रहता है क्योंकि वो इनकी काफी क्लोज और अच्छी फ्रेंड है। अच्छा अच्छा, मेरे सब फ्रेंड है। आज इनके साथ शो पे उन्हें नहीं आना था, बाय चांस मैं आ गई। सब काबिल एहतराम है। ईमान शाह जी हैं, अरुषि जी हैं। अब ये शाम को मतलब रात को ड्रामे के बाद जब इन्हें अपना परफॉर्म किया, ड्रेस चेंज किया, प्रोड्यूसर को कहना कि पेमेंट दे। प्रोड्यूसर ने थोड़ी सी भी चालाकी की ना तो इन्होंने कह देना सीधा कि हमने सुबह नहीं आना, सर हमने सुबह नहीं आना। पब्लिक ने इनकी तस्वीर देख के टिकट ली है कि ईमान शाह ड्रामे में है, अरुषि मलिक ड्रामे में है, तो टिकट दो, ठीक है। अब हमारी जो बदनसीबी है कि हमारे जो यहाँ के मुल्तान के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हजरात हैं ना, ये जो फीमेल आर्टिस्ट इन बात को नहीं नोट नहीं करता, हम तो बहुत नोट करते। इन्होंने हमारे ड्रामे की वीडियो पहले नहीं बनने दी। उन्हें अगर ये पहले वीडियो बनती ना आज से 10 साल 12 साल पहले, तो हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते। उन्होंने कहा अगर वीडियो बनेगी तो फेमस हो जाएंगे, तो हमारे से पेमेंट मांगेंगे। बिल्कुल सही है। अब 2 दिन उन्होंने हमें पैसे दे देना, तीसरे दिन अगर हमने पैसे मांगने ना तो उन्होंने हमें थोड़ा सा वो दिखाना, यार कल ले लेना, क्या हो गया। प्रोड्यूसर की चढ़ाई भी हमें सुननी पड़ी। अब चलते ड्रामे में कहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल सही। लड़कियों के जो पैसा होता है उन्होंने तो मकसद कहने के इनके 3 लाख 4 लाख होते हैं, इन्होंने सेव किया होता है। अच्छा गुड। मर्द सेफ नहीं करता, अपने आप को बचा के नहीं रखता, सेफ नहीं रखता, पैसे सेव नहीं करता। 15,000 में क्या सेव करेगा भाईजान? 15,000 घर का किराया, 10,000 या 12,000 में घर का किराया, बिजली का बिल, बेगम का खर्चा, मल्ले के दुकान जो होती है उसमें से फिर चीनी आती है, घी आता है, उसमें क्या भाईजान फिक्स करे। अच्छा, आपकी बात से मैं एक बात पूछ लूँ अगर इजाज़त हो तो। ईमान शाह साहब। सर दो पूछे, ईमान शाह से बात कर रहे हैं। ईमान शाह से ये इतने सीरियस क्यों रहे? ये असल में ना अपने घर के दुख सुना रहे हैं। ये किसी को घर वाले जब बैठे हुए होते हैं ना तो उनसे बात करते हैं ना तो वो कहते हैं चलो बाहर निकल, बाहर जाके सुनाई।
तो बाहर वाले कहते हैं चलो खिसक आगे जाके सुना, वो असल में ना मतलब उसको कहीं मिलती नहीं जगह, इसलिए यहाँ बैठ नहीं के आज ऐसे ही फंस गए थोड़ा मतलब है कैसे ये चीज जेन्युइन प्रॉब्लम ये है, एक्चुअली ये है, तो इसलिए वो अपने दुखड़े सुना रहे हैं आपको। अच्छा 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 आपने दुखड़े सुन लिए रुचि? जी मैं इतना सुन लिया कि अब मेरा दिल करता है कि मैं कि कोई 10,000 दे के जाऊं शो के बाद है। इतनी भी अच्छी नहीं हूँ खैर। फिलहाल तो इतनी तो आपको देनी चाहिए, आप सीनियर हैं हमसे। जी जी ये बिल्कुल सीनियर नहीं है, वो तो आपको देख के शो में आए बैठे हैं हमारे। मेरे तो कसम चुका लो, मेरे तो कसम चुका लो, मेरे तो ये टेबल चुका लो, मेरा सीनियर नहीं जिन्हें मैंने बढ़ाता है। मैं आपको कह रही हूँ ना कि इनकी क्लोज फ्रेंड क्या नाम है उनका? मुझे नहीं एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं है, ये है कि सब कुलीग हैं तो हाँ। उनके साथ ज्यादा फ्रेंकनेस है इनकी, और ये ज्यादा काम उनके साथ करते हैं, Frankness आपके इनकी साथ सबसे कम ज्यादा- काम किया तो इसलिए थोड़ा मतलब उसका नाम ज्यादा फ्रैंकनेस इनकी ज्यादा सबसे मुझसे है फील्ड में, जहाँ तक मुझे पता है। ये अच्छा आपको पता नहीं है, आपको खुशफहमी है? नहीं नहीं ये गलत फहमी है, गलत फहमी है। ईमान शाह जो है आज जी दूर हो गई है ये। हमारे साथ ही काम पहले करती थी, अब ये कभी लाहौर, कभी साहिवाल, फैसलाबाद, गुजराले, पिंडी, इधर मतलब कि अब मकसद कहने के कम बुला भी पिछले वीक के में इकट्ठे हुए हैं कोई अरसे बाद, काफी अरसे बाद, मैक्सिमम ऑलमोस्ट 4 साल बाद ठीक है। 4 साल बाद इकट्ठे हुए आप इकट्ठे, तीनों? एक मतलब आप तीनों नहीं इकट्ठे? मैं और लकी हम एक लोग ड्रामा इकट्ठे में ड्रामा, आप 4 साल बाद कर रहे हैं? ये पिछले वीक में इकट्ठे से एक ही जगह पे रह के बहुत टाइम बाद हम लोग इकट्ठे ड्रामा कर रहे थे। इसलिए मैं देख रहा था कि स्टेज जो शो शुरू होने से पहले से लेके आखिर तक वो आपकी जितनी टिकटॉक बना रहे थे, खिदमत कर रहे थे, वो 4 साल की कसर निकाल रहे थे कि रास्ता जो टूटा वो बहाल रहे और चीज़ें रहे, ऐसे ही है कोई। नहीं वो ऐसा है कि अच्छी आर्टिस्ट है, इंसान अच्छी आर्टिस्ट होना जरूरी नहीं, अच्छा इंसान होना जरूरी है। Thank you ईमान so much, शाह thank you. अच्छे इंसान है। तो बाकी एक और बात भी है कि मैं किसी बड़ी से बड़े स्टार की भी बात नहीं सुनता, जो इंसान अच्छा होना। अब बात पता है क्या, अभी पिछले दिनों में इकट्ठे ड्रामा कर रहे थे डीजी खान, इसकी मेहरबानी गाड़ी मेरे घर के पास, गाड़ी भी खुद ड्राइव करती है एक तो इसकी मेहरबानी की इसने आ जाना, मुझे देखो किसी का एहसान नहीं भूलना चाहिए, तो मेहरबानी इनकी। कभी कभी आपको गाड़ी में लिफ्ट दे देती है? लिफ्ट कब नहीं, मैं ले लेता था लिफ्ट, तरला पा के शाहजी, वो यार शाहजी मेहरबानी। फिर कभी कभी मकसद कहने का ये है कि जिस समय जितने बजे निकलती थी ना उस टाइम गाड़ी नहीं अवेल होती थी, तो इनकी मेहरबानी, फिर इंसान फरामोश नहीं होना चाहिए इंसान। मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरी लास्ट में एंट्री होती थी तो मैं मतलब मुल्तान से ही लेट निकलती थी, तो जाहिर सी बात है मैं कोई तो साथ हो मेरे, चलो थोड़ा सा नजर वटू अपने साथ ले जाऊं, इस वजह से फिर मैं लक्की को साथ ले जाती थी। और फिर आप और लकी हो जाती थी? जी बिल्कुल सर ये तो ले जा तो जाती थी, मैं पीछे बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ता था, गाड़ी इतनी तेज चलाती है। अच्छा 4x4 गाड़ी इनके पास होती है और खुदा जानता है कि पता नहीं। बस वैसे एक बात तो बताएं, पहले आपने इनकी तनख्वाह की बात की, फिर आपने इनकी गाड़ी की बात की, फिर उसके बाद आपने 4x4 की बात की, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इनकम टैक्स वाले इनसे नजर डालें। है यार ये मैं ये कह रही कि टैक्स वाले मुझे पकड़े है ना, देखो ये सब पब्लिक कर रही है ये सारी चीजें आपके। ऋषि जो है ना, इनके पास भी अपनी गाड़ी है, ये हमारे से बाद में फील्ड में आई, वो भी बाद में, ये भी बाद में आई। हमारे पास रेंट की मोटरसाइकिल है। नहीं मैं कह रही थी अब आप शाहजी के घर पे भी नजर डालो। शाहजी ताकि मेरी गाल सुनो, मैं तो एक छोटी सी गाल करा, मैं तो आप रेंट वाले कार से बस हो जाएगा हैं जी। उन्हें तो हकीकत खोल के कौन कह रही है? आप इनके रजिस्टर में बस आईडी कार्ड निकल सर्च मारो, अभी पता लग जाएगा। अभी नहीं, कितनी प्रॉपर्टीज हैं? इसने भी कोठी भी बनाई है, ये कहती है जी जगह मेरी मम्मा ने ली है। कहाँ बनाई है? बस, और उन्होंने भी ली है। अच्छा नहीं आप झोंपड़ी में रहते हैं? यार मैं तो शुक्र है किराए का मकान है मेरा, मैं तो कौन सा हमारा भी रेंट का ही है। कोई बात नहीं, मेरी बात सुने ना, ये भी तकरीबन 50,000 रुपया पेमेंट लेते हैं, ठीक है, और पर मंथ देते हैं। हाँ ऐसे बस ऐसे कैसे नस्ल से काम वीकली, लेते हैं। अच्छा sorry, पर weekly, वीक sorry, मतलब weekly, ये weekly, 50,000 रुपया पेमेंट लेते हैं, अच्छी गाड़ी है इनके पास, ठीक है, घर है, मतलब इनको शुक्र अदा करना चाहिए। शाहजी बैंक बैलेंस भी माशाल्लाह। अब भी मुझे पिछले दिनों ही बता रहे थे, मुझे कह रहे थे कि मेरे पास तकरीबन उनके पास बैंक 15 लाख रुपया है शाहजी। बैंक बैलेंस था तो आपने 1 लाख रुपया फिर उनको कर्ज दे दिया। वो असल में ना ड्रामे करते हैं ना, ये बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। मैं आपको बता रही हूँ, उस दिन मेरे साथ जा रहा था तो मुझे कहता शाहजी मेरे पास 15 लाख रुपए है, आप बताएं आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे शॉप लेते हैं मिलके। अब मुझे ये बताएं कि अगर इनके पास पैसे नहीं है तो ये 15 लाख रुपए कैसे आया? दसो सर वो बात पता है क्या है? हाँ जी ये चीज, वो है मेरे भाई के पैसे। ये वो भाई मेरा जरा मोटे दिमाग मैं का, तो दसिया ना कि जिधर साढ़े वो पागल है। अच्छा इसलिए आपके पास है वो पैसे? वो मेरे पास है। अच्छा ठीक है। आप अपने भाई को मोटा दिमाग कह रहे हो, अब वो पठान तो आप भी हो। मैं पतला भी हूँ और पतले दिमाग का भी हूँ। नहीं खान तो आप भी हो ना। देखो मैंने आपका ऋषि मलक बीच में से देख कौन निकल आई, जूते कर रही है, पता है जूते कौन करता है?
मेरा तारुफ का रुशी मलक। हाँ, कौन करते झुकते हैं, आप हमें बता दें। सर आप इतने बड़े चैनल पे बैठते हो और सर दराज से बैठ रहे हो, आपको नहीं पता? नहीं फिर भी तो फनकार करते हैं जुगत। आपने समझा वो उच्च फनकार आपने समझा कि वो मैं पता नहीं कौन। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। मानशा आप ये बताएं कि हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए थिएटर परफॉर्म करना मुश्किल क्यों होता है? थिएटर परफॉर्म करना थोड़ी सी लाइफ होती है शोबिज़ में, और उसमें ही आपको अपना करियर को प्लान करना होता है, आपने आगे जाना होता है। बहुत तेज़ी से आते हैं, बहुत से तेज़ी से फनकार गुम भी हो जाते हैं। एक्चुअली हमारे जो पाकिस्तान के मेल हजरात हैं ना, सबको नहीं कहती मैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नज़रें जो है ना वो ठीक नहीं होती, और हमारी ख़वातीन जितनी भी हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल होकर काम करती हैं। तो मैं शोबिज़ में बहुत मुश्किल से औरत ज़ात जो है ना अपने आप को संभाल के काम कर सकती है। तो मैं ये कहती हूँ कि चाहे वो प्रोड्यूसर हजरात हैं, चाहे वो मेल एक्टर हजरात हैं, या हमारे डायरेक्टर हैं, या कोई भी है, मतलब फैंस और आप तमाशबीन लगा लें, कोई भी है, तो आप इनको नहीं काउंट कर सकते, ये चीज़ सेपरेट है। जो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहबान हैं, इनको चाहिए कि हम जैसे उनकी घरों में माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं, हमें वो समझ के ट्रीट करें, ना कि ये कहें कि जी ये एक मतलब डांसर है, ये एक एक्टर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह मतलब सबके साथ ट्रीट करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट मतलब काम कर सकती हैं, कंफर्टेबल होकर काम कर सकती हैं। सही आपके बारे में कह रही हैं वो ख़वातीन जो हमारे साथ मेल हजरात हैं ना, उन्हें नाम नहीं लिया, लेकिन इसमें तो आप ही बैठे हुए हैं। इनकी बड़ी बात, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। बात ये है कि शाजी की जो बात है ना, हमारे जो प्रोड्यूसर हजरात है ना, जो हमारे प्रोड्यूसर हजरात, डायरेक्टर हजरात है, जो लोग टिकट लेके देखते हैं ना ड्रामे में कि जी फलाने में ड्रामे में ये आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट है, जो फ़ैन है, वो फ़ैन के दरमियान हमारे में एक दीवार है, वो स्टेज एक लाइट, उसकी एक दीवार। अब वही फ़ैन प्रोड्यूसर का भी वाकई बन जाता है, कहीं ना कहीं डायरेक्टर भी बन जाता है। वो पीछे फ़ैन के, यहाँ आर्टिस्ट बैठा, वो वहाँ बैठा हुआ, वो मियार ख़त्म तो होता है आर्टिस्ट का। फिर आर्टिस्ट का दिल खट्टा होता है इस काम से कि जो लोग हमें टिकट लेके देखते हैं, प्रोड्यूसर ने पता नहीं उसका क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है, वो यहाँ तक बुला लेते हैं, हमारे करीब आ गया। तो फीमेल आर्टिस्ट को थोड़ी सी टेंशन होती है कि मतलब पब्लिक से थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए ना, मतलब जैसे कि अब मतलब डिस्टेंस रखना चाहिए ये इसीलिए क्योंकि मतलब जो लोग पैसे भर के बैठ के देखते हैं, अब प्रोड्यूसर के साथ क्लोजनेस उनकी हो जाती है, तो वो मतलब वही आर्टिस्ट और मतलब फैन जो हैं वो इकट्ठे बैठे होते हैं, तो फिर वो चीज़ नहीं रहती। सही और बॉन्डिंग हो जाती है। तो फिर मतलब जो जिन्होंने पैसे भरने हैं, जिनको फ्री में मतलब दिखने को मिल रहा है, तो वो पैसे तो नहीं भरेंगे ना। ये तो प्रोड्यूसर। लेकिन ऐसे भी तो होता है कि बहुत से जो ड्रामा देखने के लिए आने वाले होते हैं वो खुद ही डायरेक्टर बन जाते हैं, और अगर फिर खुद ही इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं, ऐसे भी तो होता है। वो जो खुद आते हैं ना, वो फिर ईमान शाह को या ऋषि मल्ल को कास्ट नहीं करते, वो किसी बड़ा, वो उन लोगों को कास्ट करेंगे जिनको कोई जानता नहीं होगा। वो मुल्तान से किसी दूसरी सिटी में होगा जहाँ थिएटर की छत नहीं होगी, दीवार नहीं होगी, गेट नहीं होगा, वो पहले दिन ही बंद हो जाता है। वाकई बहुत से मसाइल रहे, बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मसाइल का आपके पास सामना रहेगा, और ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा, उसमें से आपने अपने रास्ते निकालते रहने हैं। इस पे बात जारी रखते हैं, लेकिन आज एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और अभी जो गुफ्तगू बहुत सीरियस पॉइंट पे ख़त्म हुई है, कोशिश करेंगे कि ब्रेक से जब वापस आएँ तो हम थोड़े लाइटर मूड में हों। ब्रेक ना से वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं अपने रूही की ईद ट्रांसमिशन में, और पहला दिन है और मुझे यकीन है कि आप ने जो कुर्बानी की है जानवरों की, और जो उसकी असल रूह है कुर्बानी की, उसे भी अंडरस्टैंड किया होगा। और यकीनन आपने सुन्नत इब्राहीमी पे जो जिस अंदाज में अमल किया है, अब उसके हवाले से जो गोश्त की तकसीम है उसके मराहिल से आप गुज़र रहे होंगे। यकीनन आपने कुछ अपना हिस्सा घरों में भी रखा होगा, लेकिन यकीनन मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने उसका बहुत सा हिस्सा उन घरों तक भी पहुंचाया होगा जिन्होंने आज कुर्बानी नहीं की, और आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखा होगा, जो लोग जिनको आपकी ज़रूरत है तवज्जो की या किसी भी किस्म की मदद की। अगर नहीं की
कहीं कोताही हुई है तो यकीनन कोशिश करें कि आप ईद की खुशियों में उन लोगों को भी शरीक कर सकें जो अभी तक नहीं हुए इस ईद की खुशी में। आज पहला दिन है तो उस पर अब वापस आते हैं अपने आर्टिस्ट की तरफ जो बड़े लाइटर मूड में टिकटॉक के चैलेंजेस पर बात भी कर रहे हैं, उसकी इनकम पे भी बात कर रहे हैं और उसके मसाइल पे भी बात कर रहे हैं। अली साहब, टिकटॉक पर भी सिर्फ ख़वातीन छा गई हैं, आप क्या करेंगे? टिकटॉक पे सर, टिकटॉक पे इनके कुछ भी फ़ैन हैं जितने मेरे फ़ैन हैं। अच्छा, यकीन करके जानो, मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक पे है कोई 17-18 फ़ैन। इनके है किसी के? हाँ बिल्कुल नहीं, इनके 17-18 हज़ार हैं, 17-18 लाख हैं। अब सर क्या आप- करेंगे आप बताएं? सर आप- अब लाख भूल जाते हैं। सर मेरी बात सुने, आप समझे नहीं मेरी बात को। 17-18 मेरे कौन कौन फ़ैन है आपको पता है? हाँ बताएं बताएं। एक ईमान शाह। एक ऐश्वर्या राय सर, अच्छा सॉरी दिल खट्टा कर दिया ना आपने अच्छा मेरा। इंडिया में नहीं, आपका अच्छा क्या अच्छा, मतलब बताएं है बताएं कि बताएं दिल बताएं कटे? कौन है जी? ऐश्वर्या राय मेरे फ़ैन है जी। अच्छा मेरे बगैर वो रोटी नहीं खाती। अच्छा पूछो क्यों? क्यों? लेकिन मैंने आनी होती है ना। अच्छा ठीक है। और सर आप उसको जानते हो, कटरीना का आपको जानते हो आप? हाँ बस देखा हुआ सुना हुआ आप है, जानते हो, देखा हाँ, हुआ है? हाँ सुना आप उसको जानते हो? हाँ हाँ वो जानता मुझे तो नहीं जानती। है ना। ये अफसोस शान मोहम्मद राणा पाकिस्तानी कितने बड़े एक्टर हैं, है ना? मैं उनको सलाम नहीं करता। पूछो क्यों? क्यों क्योंकि आपको वो अपनी नजर ही नहीं डालते। वो आगे जवाब नहीं देते ना यार, इग्नोर कर देते हैं। ये बात नहीं है मैडम। ये सैयद नूर फिल्म इंडस्ट्री वाला कितना बड़ा डायरेक्टर है सर, मेरे पीछे पीछे फिरता है वो। क्योंकि आप चाय लेकर घूम रहे होते हैं। नहीं, मेरे पीछे पीछे फिरता है। मैं चाहे नहीं घूमता, लेके घूम, मैं उसका मोबाइल उठा लाया हूँ ना, मुझे ढूंढता फिर रहा है। ओह वो ये केक काट लो या लकड़ी का ये है तो चेक करें? प्रोडक्शन का। मैं चेक ये मानशा का हाथ रखवाएं जी आप इसमें। ऊपर आए, मैं देखेंगे, आप खुद चेक करें, देखेंगे। सर मुझे इन्होंने संगली नहीं डाली नहीं, है। प्लीज अच्छा रहने दे मैं चेक करता हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ, मैं आ ये जाता हूँ। देखें ये देखें आज ये देखें ये आज सब के एक कदम आ जाए जी। वो नहीं नहीं वाकई ये तक नहीं भाई, आप ज़्यादा बेहतर काट देंगे ना। ये देखिए जी भाई ये नहीं, आप काटे ना। जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे लकी हैप्पी ईद जी, हैप्पी ईद जी। जी। आप इसको एक काम करते हैं, एक मिनट सर। ये नहीं ये बात पता है क्या? ये नहीं पता है तुमने ऐसे ही करना है। और मैं काट क्योंकि आप हमसे सीनियर है ना, तो बस पहला बस, खाना आप- का आपको यकीन आगे से आपको यकीन दिलाना था कि ये असली है। अच्छा हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। बस आप ही खाएं। मैं तो खाऊंगा। जी जी आप खाएं। वो तेरा कसूर नहीं, तू करो भुखा आया ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੇਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे ही दस रहा कि मैं ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੇ भाजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वैसे ही दस रहा कि मैं रोटी भी खानी, शो तो बाद में रोटी भी खवा देना। गोश्त ਤੁਹਾਡੇ माशाल्लाह से आपको अपने साथी फनकारों से बिल्कुल यकीन है जिनकी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, सर जिनकी देखो मैं हूँ लाख गरीब रुपए बंदा। आमदन की बात कर मैं रहे हूँ हैं। गरीब बंदा, ये खाते हैं जिंगर ये उरा परा, वो मुझे रास नहीं है। अच्छा अच्छा, और आप आज यकीन करें, इतना एहसान फरामोश ये बंदा है। ये जितने दिन मेरे साथ जान मतलब जितने दिन गया है उतने दिन ही इसने मटन खाया है। अच्छा ये भी नहीं कि चिकन खाया हो, एक आधी बोटी खा ली हो। यकीन करें कि पूरी उसकी की पूरी वजह है। कढ़ाई जो है ना, इस बंदे ने खत्म की है। उसकी वजह है ना, पैसे आपने देने होंगे। मुफ्त कमाल। देखा है। इन्होंने बात की ना कढ़ाई ने ख़त्म की, इनको ये नहीं पता कि सुन्नत करना फ़र्ज़ है हमारा। वो मैंने सुन्नत तरीके से रोटी खाई, कड़ी मैंने साफ़ कर दूँ। सही है, वेरी गुड रोटी आप बात ज़बरदस्त। वेरी गुड। अब ईद का दिन है, गोश्त तो पकाया होगा इन्होंने माशाल्लाह। हाँ अच्छा, ये पूछते थे आपने क्या, अरुषि से बात करते हैं। अरुषि ये बताएं कि ईद के दिन में क्या पकाया और क्या खाया आपने? केक तो नहीं खाया आपने, अभी देख लिया। केक तो मीठा तो मुझे वैसे ही नहीं पसंद। शुगर है ना इनको। हाँ मीठी मुझे गुफ्तगू, नहीं है। मीठे लोग, मीठे लफ्ज़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं लगते। हाँ जी बताएं। तो बाकी अल्लाह पाक का करम है, कुर्बानी वगैरह हर कोई कर रहा है, हर मुसलमान ने जानवर की कुर्बानी की है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने भी की है। तो अम्मी ने बनाए थे कबाब अच्छा और कढ़ाई, जिनमें सिर्फ एक कबाब और आधी कढ़ाई मैंने खाई। आपने खाई? सिर्फ मीठा नहीं खाती, गोश्त सारा खा लेती हैं। तब स्पाइसी, वो भी स्पाइसी, मीठा ना हो, फुल स्पाइसी हो। ईमान शाह साहब, आप शाह साहबा मुझे ये बताएं कि आपने क्या पकाया, क्या खाया, घर वालों की हेल्प की या नहीं की, या सोते में गुजार दिया और अब आपका टाइम हो गया है यकीनन शो में जाने का, जी, जी। उसकी तैयारी में गुजर गई? असल में पहले तो रोज़ा था और जाहिर सी बात है कि सुबह मतलब कलेजी की ख़त्म, जाहिर सी बात है हर बंदा दिलाता है। तो उसके बाद रोज़ा खोला, फिर उसके बाद अम्मी लोगों के साथ हेल्प करवाई। ठीक है, थोड़ा बहुत चखा है क्योंकि इतनी गुंजाइश नहीं होती कि हम लोग खा सके, क्योंकि शो परफॉर्म करना होता है तो इसलिए इतनी गुंजाइश नहीं होती। तो थोड़ा बहुत चखा है, वही जो मतलब ख़त्म के लिए चीज़ बनाई थी, कलेजी बनाई है, वही चखी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा
खुद कुछ नहीं बनाया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है। ऐसा नहीं है मैं मतलब हाउस वाइफ बहुत अच्छी बन सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कब बन सकती हूँ? आप क्यों हंसे हैं भाई इस बात पे अली खान साहब? सर दिल खट्टा कर दिया 2 दफा, तो ये कह गई है भाई भाई। अब एक बार रहता है, अगर वो एक बार भी बोल देंगे तो फिर तो आप भाई हैं उनके, है ना? बस मैं भी भाई हूँ किसी न किसी का, वो भी बहन है किसी न किसी की, ये बात मैं कब कर रहा हूँ। अच्छा तो आपने इनसे पूछ लिया, मुझसे नहीं पूछा कि आपने क्या खाया? आपने क्या खाया सुबह से? अभी तो केक तो खाया आपने। मैंने केक भी खाया, मिठाई भी खाई आपके आने से पहले। अच्छा गुड। वैसे ये आपके स्टूडियो में से सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के लिए आया, क्योंकि बाहर से इसे कुछ नहीं मिलता। और मेरी आंटी का घर है यहाँ पे, मैं स्टूडियो में इस खाने पीने के लिए आया हूँ, खाने पीने के लिए आया हूँ भाई, जो मेरे आता है। मैं तो समझा था शायद आप अपने साथी फनकारों के साथ रोही के जो व्यूवरशिप है उसके साथ डायलॉग करेंगे, परफॉर्म करेंगे, चीज़ें करेंगे। आपसे कह रहे मैं सिर्फ खाने आया हूँ। सर देखो मेरी बात सुनो, खाना भी ज़रूरी है। देखो अगर खाएंगे तो रोहित चैनल में बैठ के गपशप करेंगे ना। रोहित चैनल तो मुल्तान का चैनल है, हमारा अपना चैनल है, हमारे घर का चैनल है। इन्होंने तो मुल्तान के एक्टर को इंट्रोड्यूस कराया और एक्टरों की पहचान करवाई है, तो घर का चैनल है। तो मैं समझता हूँ मैं अपने घर में बैठा हूँ, ये तो जस्ट ऐसे की जुगत की है। जी बहुत मेरा भी अच्छा आप घर बैठे हैं? ये घर ही अपना है। अच्छा चलिए ऐसे करें, थोड़ी सी झाड़ू तो मार दें। और ये बर्तन भी साफ करने हैं साथ में। मेरी बात सुनो, घर झाड़ू तो फिर- मारो, घर बर्तन तो साफ ऐसे करो। होता है ना? मैं ऐसा काम नहीं करता होता सबके सामने, बाद में मैं कर लूंगा, इसमें कौन सी बात है। कर लेना चाहिए। कैमरे ऑफ हो जाएंगे तो फिर आप कर सकते हैं। सर मैं ज़रूर, मैं इंशाल्लाह मैं आपकी जेबे सेबे सारा कुछ साफ करके अपना बर्तन शर्तन साफ करके जाऊँगा। शर्म भाईजान किस घर है अब जी अपना? देखिए आप सिर्फ आपका कहना मानने के लिए कर रहे हैं। अम्मी है मेरी, मैं इसकी कहना मानूंगा? मेरे लिए सब बराबर है। ये मेरा कहना नहीं मानते, ये शाह जी का कहना मानेंगे। शाह जी अब पहले आप झाड़ू लगवाएं, उसके बाद ये बर्तन भी साफ करवाने हैं आपने। अच्छा पहले मुझे तो ये पता नहीं है, मुझे ये तो बताएं कि आप में से किसके कहना वो मानते हैं, ये किसके ज़्यादा कहना मानते हैं? ये सबसे पहले वो आपके घर वाले ना नहीं मानता, साडा कितना मनना वो कारण तो नहीं मानता, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ मानना मैं बताती हूँ आपके प्रोड्यूसरों का, जब प्रोड्यूसर कहते अगले दिन आके तनख्वाह ले, तब ये अगले शाह जी, दिन कौन सा मैं- खड़ा होता है। आपके कैमरे के थ्रू कह रहा हूँ, मेरे मुल्तान के कोई भी एक्टर आए पूछ लेना, मैं अल्लाह जानता है कि मुझे पैसे जिस दिन वो मतलब कि होता है ना कि एक प्रोड्यूसर होता है कि हफ्ते के हफ्ते दे देता है। अगर मेरे एक दिन पेमेंट शार्ट करते मैं दूसरे दिन आते नहीं। मुझे शौक था 2 साल का या 3 साल से ज़्यादा शौक नहीं होता। घर क्लैपों से नहीं चलता, मुस्कुराहट से नहीं चलता, घर खर्चे से पैसे से चलता है। अब लाफ्टर ले लो, क्लैप ले लो, उससे तो आपका घर नहीं चलना। मुझे पेमेंट नहीं मिलती ना, मैं ड्रामे पे जाता ही नहीं। अच्छा अगर रोक देते ना पेमेंट तो मैं भाई नहीं करता। सही। तो बाकी रहे बात मानने की, बात है मानने की, ये हमारी कुलीग हैं, इनकी मैं बात मानूंगा। मैं अब देखूंगा कि मेरी बात इन दोनों में से कौन मानता है। सबसे पहले मुझे 5000 ईदी कौन देगा, मैं देखता हूँ। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। सीनियर तो आप हैं, आपका बनता ही और सीनियर की पेमेंट देखो, अपनी पेमेंट देखो। आप मैं तो पैसे आप नहीं लकीहान लेके को घर देने से, मैं तो पैसे नहीं लेके घर से। मैं इमरजेंसी में आई हूँ इधर। नीचे नई गड्डी खड़ी है, प्लेट फार इसकी मैडम की, ये जो परी बैठी, इनके ब्लैक कलर की नीचे गड्डी खड़ी है। इनके पैसे नहीं लेके आए, इनके मोबाइलों के पीछे देखो, पैसे ना हो तो फिर क्या है। लेकिन वैसे दोनों ने जिस अंदाज में चेहरा छुपा लिया है, आप सही कह रहे हैं। मैं अब आपके साथ सर लव यू बहुत आ सर, गए लव हैं, यू बहुत सर, शुक्रिया। सर लव यू सर। इनके मोबाइल चेक करो, इनके हाथों में 2.5-3 लाख के तो मोबाइल है, उनके पीछे इन्हें पैसे रखे अच्छा हुए हैं। आप हसद तो ना करें ना, बस आप सर मैं कर- बस छोड़ ये दें। गलत बात है। बहुत जेलसी नहीं शुक्रिया होनी सर मेरे चाहिए। पास भी मोबाइल है। आपने हमें ज्वाइन किया। सर, हमारे शुक्रिया जी इसके आपका भी। मौके पे आपका, ऋषि मलिक आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ईमान शाह आपका भी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। you छोटा so सा much। एक अलामती तौर पे एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे जो वोल्का फूड्स हैं गिगली बनाने वाले, उनका मैं आपको छोटा सा वो तोहफा उनकी तरफ से कबूल कीजिए। आपके ईमान साहब आपका Thank you so much, thank you। थैंक यू बहुत शुक्रिया। और भाई आपका जी सर बहुत शुक्रिया सर, Thank बहुत you, शुक्रिया। thank you। थैंक यू जी। लेकिन आप ये कह सकते हैं अली खान कि आपने यहाँ से कुछ लेके गए थे, आप जी, खाली जी। हाथ में मेरे गए थे। अभी तो लगे खाने नहीं के भी वैसे लेके जाना है ना। रोही वाले तो बहुत सारी ईदी देते हैं। मैं पिछली दफा जब आई थी तो रोही वालों ने मुझे ईदी भी दी थी। और इस वैसे दफा आप सिर्फ और सिर्फ बॉक्स पिटर खा रहे हैं, ये मैं तो भी गलत फर्स्ट बात है। टाइम आई, मेरी थी तो डबल बनती है। क्यों शाह जी? हाँ जी बिल्कुल सही है। और मुक्की इसमें भी यही यकीनन थी कि ईदी इस- देंगे। हाँ। देखो मेरी बात सुनो, हमने 12 हमारे कोई फैन खड़े हैं जिनके हमने कुछ देना, मैंने इनका नहीं, मैंने कहा वहाँ से लेके आपको दूंगा। आपने यकीनन कहा है, हम आपको ईदी शायद दे चुके हैं। बहुत शुक्रिया ईमान शाह आपका, आपने Thank you हमें so much। आपका ईद के भी दिन thank में you। मुसीबत में से वक्त निकाला। और आप हमारे रोही शो में, पूरी टीम का आपका थैंक यू सो मच बहुत कि आप शुक्रिया, लोग बहुत हमें शुक्रिया, बुलाते हैं और इतना प्यार देते हैं। ऋषि मलिक आपका शुक्रिया, आप मेहमान भी हैं Thank you यहाँ so पे much। और हम मेज़बान भी हैं लकी खान की। उम्मीद है कि चीज़ें, और लकी खान आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन आप हमारा भी शुक्रिया अदा करें कि हमने आपके इन 2 आइडियल जो हैं और सर, आप मकबूल हमें- जो फनकार आए हैं, अदाकार हैं, साथी शुक्रिया अदाकार तो आए सर। हैं, हमने आप
उनसे मिलवाया आपको वक्त दिया। शुक्रिया तो अदा करेंगे सर, आप हमें एक लिफाफा देंगे तो उसको शुक्रिया अदा करेंगे। देखिए आप ही जो होते हैं मीडिया वाले वो साफ होते वो लिफाफा लेते हैं देते नहीं हैं, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, आप इस सेगमेंट में हमारे साथ रहे। इस वक्त तक अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अगले सेगमेंट में कुछ और मेहमानों के साथ आपके साथ गपशप पर रहेगी, नए मेहमानों के साथ मिलते हैं। जब तक एक छोटा सा ब्रेक।